ये चीज मेरा है कि 1.5 to 2 years में मुझे अपनी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मेरा प्लांट का सेटअप हुआ है वो मेरा पूरा फ्लोट होना चाहिए मार्केट में। लाइक 1 CR बट इन अ शॉर्ट ईयर। ड्यूरेशन 1 CR इन अ ईयर, करेक्ट। बिल्कुल। वन सो सी आर का ट्रांजेक्शन मेरा है। हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जब स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में मैंने भी आपका जो भी कोर्स था स्टार्टिंग में वो भी मैंने भी नहीं लिया था। क्योंकि फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सर्च आउट करते हैं क्या मेरा प्लानिंग है बिजनेस करने का, बिजनेस हम्म करने के लिए मेरे को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम वर्बली नॉर्मल गूगल में जाके सर्च करना और ये चीजें करते हैं। Preview. फर्स्ट ऑफ ऑल सर क्या था कि पहले मेरा छोटा सा बिजनेस था, लेकिन आफ्टर कोविड कोरोना के बाद में हुआ ये कि वो बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री का था, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा स्टक हो गया क्योंकि सब चीज़ बंद हो गया था एज कोविड में, जैसे हम सबको पता है। फिर कोविड के बाद से मुझे एक चीज़ लगी कि नहीं, कुछ चीज़ हमको ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा बिजनेस हमको लॉन्च करना चाहिए या बिजनेस में हमको फोकस बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हुई थी कोविड के टाइम पे। तो मेरी प्लानिंग थी, मैं सर्च आउट कर रहा था कि कहाँ से क्या करा जाए। अब क्योंकि कोविड के टाइम में सब घर पे थे, तो उस टाइम पे फिर ये प्लानिंग की कि यार कहाँ से हम थोड़ा सा पहले नॉलेज गैदर करें। तो फिर मुझे अपने सोशल मीडिया पे आपका पता चला था कि कामकाजी टीम का, कामकाजी ग्रुप का। तो उसको वेबसाइट को जाके पहले सर्च किया, वेबसाइट पे देखा तो उसमें आपके बहुत सारे आइडियाज थे कि उसमें हमको क्या चीज कर, क्या मतलब फूड फूड इंडस्ट्री का आपने बताया हुआ था। तो बहुत सारी चीजें मैंने सर्च करा, फिर मुझे एक चीज समझ आई कि हाँ यहाँ से हमको कुछ अच्छा मिल सकता है। अच्छा इन द सेंस कि आपका आई थिंक बहुत सारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा आपने जो चीज बताई हुई थी कि इस इंडस्ट्री का काम इस तरीके से हो सकता है। और तो जब बहुत सारी सर्चेस करे, आपके अलावा भी और भी 2-4 जगह देखा, बट उसमें फिर ये लगा कि नहीं, यहाँ कामकाजी से हमको शायद कुछ अच्छे आइडियाज, कुछ अच्छे कंसेप्ट हमको पता चल सकते हैं। आफ्टर दैट फिर उसके करने के बाद मैं आपकी टीम के साथ कनेक्ट किया, आपकी टीम से कनेक्ट कर क्योंकि उस टाइम तो सब घर पे ही थे कोविड पे। फिर उसके बाद में जब आपकी टीम से कनेक्ट करने के बाद में मुझे लगा कि नहीं ठीक है, यहाँ से हम कुछ, एक कोर्स था आपका एक सबसे बेसिक वाला कोर्स, पहले 2-3 जो आपके वेबिनार थे फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, उसको ज्वाइन हम्म किया। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार ज्वाइन करने से मुझे ये चीज पता चली कि नहीं, हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम स्टार्ट करें चाहे ना करें, बट हमको हाँ मार्केट से, मार्केटिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड एक नए नए कंसेप्ट थे वो हमको पता चल सकते हैं। ये मेरे को आपके फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार वाले जो आपके स्टार्टिंग हुए थे उससे पता चला। फिर उसके बाद में मैंने आपका एक छोटा सा जो सिल्वर पैकेज था वो ज्वाइन करा। वहां से फिर जब आपके वो चालू हुआ तो आप हर हफ्ते में जो आपके सेशंस चलते थे, उस सेशंस में सारी चीजों को स्टडी करा, कुछ आपने मटेरियल्स प्रोवाइड किया था उस मटेरियल से पढ़ा। तो फिर एक चीज समझ आई कि हाँ बिजनेस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बिजनेस को, प्रोसेस को फॉलो करने में जो चीज हमको बहुत टफ लगती है वो कहीं ना कहीं हम बहुत इजी कर सकते हैं या बहुत कन्वीनियंट कर सकते हैं। फिर उसको धीरे 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 बहुत सारे और आपके सेशंस देखे, आपके सेशंस देखने के बाद में बहुत सी चीजें समझ आई कि नहीं यार, जो चीज हम कभी सोचते नहीं थे कि यार इसको इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट वो चीजें इम्प्लीमेंट लोग कर रहे हैं और लोग उसमें सक्सेस भी हैं। तो क्यों ना हम इसको और आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज कर सकते हैं। वो चीज को जब एक बार देखा, एक बार और स्टडी किया, तो मुझे बहुत सारी चीजें में बहुत हेल्प हुई आपकी। आपने भी आपका एक्सपीरियंस और आपका जो भी एक्सपर्टाइज थी जहाँ पे वो चीज आपने बताई, तो उससे एक चीज हम लोगों का भी माइंड थोड़ा सा खुलता है कि नहीं यार, ये चीज तो हमने कभी सोची नहीं थी कि ऐसी भी होती है और या हो सकती है। बट लोग फॉलो कर रहे थे, लोग आगे आकर के कर रहे थे और लोग सक्सेस भी थे उसमें। तो वो चीज हमको एक बहुत अच्छे से समझ आती है कि ठीक है, एक्सपर्टाइज लेना किसी की, और जो क्योंकि आपको 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस जो था वो आपने एक सेशन में कन्वर्ट किया था, उस सेशन में पहले बताया था। तो वो वहां से बहुत सारी हेल्प हुई और हम उसको फॉलो करने में ट्राई भी कर रहे थे, और अभी फिर धीरे से प्लान अप
भी किया और थोड़ा सा फिर अब धीरे धीरे स्टार्ट भी किया है। तो सर हुआ ये कि जब आपका सबसे पहले एक बेसिक कोर्स था, वो वाला कोर्स लिया था। बेसिक कोर्स लेने से लेकिन एक चीज समझ आ गई थी कि हाँ, हमको मार्केट में कोई सा भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अदर कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे फूड हम्म। इंडस्ट्री का हो या फिर एक्स वाई जेड कोई सी भी इंडस्ट्री का हो। लेकिन हम्म। हमको उसके पहले मार्केट को सर्वे करना, मार्केट को सर्च करना, मार्केट में हम जो चीज प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या वो चीज सक्सेसफुली रन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो आपने सारी चीजों का बताया था कि पहले अपन को क्या चीजें प्लानिंग करनी है, क्या चीजें देखनी है। तो उसको स्टडी करके मार्केट में जाके गो थ्रू करके फिर मुझे एक चीज समझ आया कि मुझे सबसे पहले तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है एफएमसीजी। एफएमसीजी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का रीजन ये था क्योंकि उसमें किसी की कोई कैटेगरी नहीं होती है। लाइक लोअर क्लास फैमिली है वो भी उस चीज को यूज करती है, मिडिल क्लास फैमिली है वो भी यूज करती है, अपर क्लास फैमिली भी यूज करती है। तो एक चीज मुझे समझ आ गया था कि यदि मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री में आता हूँ तो एफएमसीजी इंडस्ट्री में मेरे को एक जो होता है कि यार ये कैटेगरी की पब्लिक को टारगेट मैं नहीं कर सकता हूँ मेरा। फिर मैंने देखा कि अब फूड इंडस्ट्री भी है, फूड इंडस्ट्री के अलावा फिर एक क्लीनिंग इंडस्ट्री है। तो क्लीनिंग इंडस्ट्री में मैं डिटर्जेंट इंडस्ट्री में आने का रीजन ये था कि ये एक तो लोअर क्लास से लेके हायर क्लास तक हर कैटेगरी यूज करती है। सेकंड चीज, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो मुझे ये चीजें पता ऑसम। थी कि हाँ, मुझे ये चीज लगी कि यदि मैं ऐसा प्रोडक्ट को लेता हूँ जिसपे प्रोडक्ट खराब होने का टेंशन एक तो था नहीं, दूसरी चीज ये मुझे रूरल इंडस्ट्री से स्टार्ट करना था क्योंकि मेरा नया प्रोडक्ट था, जैसा आपने बताया भी था कि मास तक हमको कैसे रीच करना है। तो यस, मासेस एंड मास, प्रीमियम, प्रीमियम कस्टमर। करेक्ट, अगर आपकी मासेस करेक्ट, है तो फास्ट मूविंग को रन कराओ। हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट। तो ये चीज को फिर आइडिया इम्प्लीमेंट कर करके फिर मैंने सोचा कि ठीक है, यदि ये क्लीनिंग इंडस्ट्री में मैं जाता हूँ तो क्लीनिंग इंडस्ट्री में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक डिटर्जेंट पाउडर भी था, फिर फिनॉइल था, हैंड वॉश था, डिश वॉश था। तो फिर उसमें मैंने सबसे पहली कैटेगरी रखी डिटर्जेंट पाउडर। उसका कारण ये था क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर जो है एक बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक मतलब जो 300 रुपये दिन भी कमाता है वो भी यूज करता है। तो अब मैं यदि हैंड वॉश लॉन्च करता स्टार्टिंग में तो शायद वो एक जो बिल्कुल रूरल की पब्लिक थी वो शायद एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि आज भी वो यूज नहीं करती। तो मैंने डिटर्जेंट को लिया। सबसे पहले डिटर्जेंट को लेने के बाद में उसके पहले स्टडी करा, स्टडी कर करके फिर मैन्युफैक्चरिंग में आया। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के बाद वो तो मेरा बैक एंड पे सिर्फ सारी चीजें हो गया। अब फ्रंट एंड में था सेल्स। वहां पे फिर मेरे को आपके एक जो अनदर कोर्स था गोल्ड में जो मैंने अपग्रेड किया था, वहाँ के कंसेप्ट फिर वहाँ के मुझे काम आए कि हाँ, मैं ये वाले कंसेप्ट को किस तरीके से अब इम्प्लीमेंट करूँ कि मैं एक मासेस को जब टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे किस किस चीज़ों को, किस किस कंसेप्ट को मुझे ध्यान पे रखना है। लाइक पैकेजिंग हुआ, पैकेजिंग के बाद में मार्केटिंग हुआ, प्रमोशन एक्टिविटी कैसे करनी है, हम्म। उसके उसमें फ्री आइटम्स कैसे देने हैं, उसको हमको किस तरीके से रिटेलरों को पिच करना है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी और राइट नाउ अभी भी मैं लर्न कर ही रहा हूँ आपसे। और भी चीजें अभी अपन मिल करके काम करना है मुझे। तो अभी ऐसा है कि अभी अपन को और भी कंसेप्ट में अपन को एक साथ आपसे भी मुझे कुछ नॉलेज लेनी है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है और फिर हम इसमें और कुछ अच्छा कैसे पहुंचे कि जो एक हमने जो चीज सोच के चालू की है वो चीज हमारी कंप्लीट जल्दी से श्योर। जल्दी। 100%, 100%। मैं बोलता हूँ कि हम ये प्लांट तो ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ा बड़े लेवल में हो गया, बट मैं बोलता हूँ एक बिल्कुल बेसिक लेवल की भी चीजें करनी। और हमारा माइंड यदि पहले से रेडी है, हमने उसको स्टडी कर लिया है, क्या होता है आधी 50% काम तो आपका प्लांट डालने के पहले ही हो गया था। मैंने यदि जब प्लांट स्टार्ट किया था उसके पहले ही 50% चीजें मेरे दिमाग में आ गई थी कि यदि मैं इसको ऐसा करने वाला हूँ तो मेरे को ये चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ये चैलेंजेस आएंगे और ये चैलेंजेस को आने को ओवरकम कैसे करना है इस चैलेंजेस को। वो चीज मेरे दिमाग में ऑलरेडी रेडी थी। हाँ, करने के पहले और करने के बाद में डिफरेंस होता है। बट यदि कोई नॉलेज लेकर के नहीं करता, मैं सर्वे नहीं करता, मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे को एक नया कंसेप्ट कैसे लेकर के जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रोडक्शन पे फंस जाता। प्रोडक्शन में फंसने के बाद में जो सेल्स में मेजर जहाँ पे स्टक करते हैं
वहां पे मैं स्टक हो जाता। लेकिन मेरा मेंटल 50% मेरा ऑलरेडी प्लांट को सेटअप करने के पहले ही मेरे माइंड में था कि ये चैलेंजेस आएंगे, इस चैलेंजेस को ओवरकम इस तरीके से करेंगे, और मैंने उस पर काम करना पहले ही चालू कर दिया था, क्योंकि यस ऑलरेडी आधी चीजें मेरे को पहले ही पता थी कि यहाँ पर। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने प्लांट चालू किया था उस टाइम पे मुझे ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, क्योंकि मेरे को थोड़ा पावर वाला कनेक्शन लग रहा था, सेकंड तो मुझे, हाँ, तो मुझे वहां पर ये चीज पता थी कि ये इसके लिए मुझे स्पेशल कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे पर्सनल ट्रांसफार्मर अपना सेटअप कराना था। यप तो पर्सनल ट्रांसफार्मर सेटअप कराने के लिए, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल कनेक्शन था वो, तो ये चीज मुझे यदि नहीं पता होती, पहले मैंने वर्कआउट नहीं किया होता, तो मैं स्टक कर जाता। मशीन्स मेरी आ चुकी थी, लेकिन कनेक्शन की वजह से मेरा चीजें सेटअप नहीं हो पाती। आफ्टर दैट, इसके बाद में मैं बोलूँ कि फिर जब प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बारी थी, तो पैकेजिंग का एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि पैकेजिंग को डिजाइन करना। पैकेजिंग को डिजाइन करने के बाद में फिर लॉन्च करना है, तो किस एमआरपी वाली करना है, उस एमआरपी में क्या मार्जिन हमको रिटेलर को देना है, क्या मार्जिन हमको डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, मुझे कितने में कंप्लीट होगा। तो ये चीजें ऑन पेपर मेरा पूरा रेडी, ऑन पेपर रेडी होने के बाद में फिर मैं वर्कआउट करते गया। लेकिन जब फिर लॉन्चिंग का टाइम आया, लॉन्चिंग का टाइम पे ये मान के चलता हूँ कि मैं 75% मेरा पूरा रेडी था। यदि मैं नॉलेज नहीं रखता तो मैं 10% नॉलेज के साथ उतरता मार्केट में, तो ये मान के चलें कि आज मैं जहां हूँ शायद वो मैं 1 साल 1.5 साल बाद पहुंचता, यप अभी मैं जिस पोजीशन में हूँ। तो ये तो मस्ट है कि यदि मैं इतना पैसा लगाऊं या किसी को बिजनेस को भी चालू करूं, उसकी स्टडी करना, स्टडी करके नॉलेज को ग्रैब करना, ये बहुत जरूरी है। क्या हुआ आफ्टर लॉन्चिंग के बाद में, यदि हम रिटेलर के पास जाते हैं तो रिटेलर के पास भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। एक्सक्यूजेस होते हैं, बट ये नहीं है कि हमने उस एक्सक्यूजेस को सुना तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, नहीं। अब जैसे कि आपके जो चीजें बताई थी कि स्टोरीज हमको क्रिएट करनी है, स्टोरीज क्रिएट करने के साथ में हमको उसी मार्केट में 10 रिटेलर है, एक रिटेलर के साथ में यदि मेरे कोई ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका एक काउंटर मैंने रेडी कर दिया, तो मुझे उसके प्रूफ ले लेना है। मतलब मुझे आपने आपने जैसा बताया था कि अपन ने एक फोटोज ले लिया, उसकी फोटोज लेकर के उसका एक वीडियो बना लिया उस रिटेलर के साथ। अब मैं सेकंड रिटेलर के पास जाऊंगा वहां पर, तो वो पहले रिटेलर जो मेरा बन चुका है वो उसको जानता है, क्योंकि वो उसका कंपटीटर है। अब मैं उसको जब ये सारी चीजें शेयर करता हूँ, ओके, अभी मेरा क्या है, 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं प्रोडक्शन की, तो अभी तक मेरी 1.5 लाख रुपीस की सेल हो चुकी है। अब इसमें मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरा पर डे अराउंड 2 क्विंटल मेरा माल सेल होना चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी तो मेरी पर डे की 20 क्विंटल्स की है, बट एक्चुअली अभी स्टार्टिंग है, तो मेरा ये कि विद इन 6 मंथ मेरा 2 क्विंटल पर डे मटेरियल इतना मेरा जाना चाहिए विद इन 6 मंथ। लेकिन यदि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं कि विद इन 2 इयर्स मेरा ऐसा है कि 15 क्विंटल टू 20 क्विंटल जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर करके और इतना मार्केट में मेरा फ्लोट होने लगे। तो ये चीज मेरा है कि 1.5 to 2 इयर्स में मुझे अपनी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मेरा प्लांट का सेटअप हुआ है, वो मेरा पूरा फ्लोट होना चाहिए मार्केट में। लाइक 1 CR बट इन शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 CR इन अ ईयर, करेक्ट, 1 CR का ट्रांजेक्शन मेरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जब स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में मैंने भी आपका जो भी कोर्स था स्टार्टिंग में, वो भी मैंने भी नहीं लिया था, क्योंकि फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सर्च आउट करते हैं क्या मेरा प्लानिंग है बिजनेस करने का, बिजनेस करने के लिए मेरे को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम वर्बली नॉर्मल गूगल में जाके सर्च करना और ये चीजें करते हैं। लेकिन वो चीज एक अलग होती है, और उसके बाद में फिर जो वेबिनार्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, वो वेबिनार एक लिमिटेड होता है, क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। वहां पे सिर्फ आपको एक अपर चीजें बताई जाती है, बस बेसिक ऊपर का चीजें बताई और छोड़ दी, लेकिन उसके अंदर की चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में वेबिनार्स के बाद में फिर आपका एक छोटा सा बेसिक कोर्स था सिल्वर वाला, वो सिल्वर कोर्स लिया,
सिल्वर कोर्स को करने के बाद में एक्चुअल चीज पता चली कि नहीं, मार्केट में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और सीखने के लिए नहीं, एक्चुअली वो आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जहाँ पे, अब मैं एग्जांपल अपना लेता हूँ कि यदि मेरे को मार्केट में यदि इतना बड़ा प्लांट सेटअप करना है या कोई भी बिजनेस को मैं सोच रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि उसमें पैसा लगेगा, लेकिन हमको ये लगता है कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए या फिर मेरा बिजनेस कहीं फेल ना हो जाए। जब हम इस तरीके के कोर्सेस को करते हैं और जब हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर करके सीखने का ट्राई करते हैं, तो अब उस टाइम हमको क्या है, उसकी वैल्यू करनी पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ अमाउंट दे चुके होते हैं। तो हम सीरियस होकर के उस चीज के पीछे काम करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ये गोल्ड वाले कोर्स में आ गया था, उसी से मुझे इतनी चीजें समझ आ गई थी कि बिजनेस और इवन पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आफ्टर दैट उसको स्टार्ट करने के बाद में जो जो चैलेंजेस आने वाले हैं, उसमें से 70% चैलेंजेस मुझे पहले ही पता चल गए। अब मैंने उस चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे ओवरकम करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या क्या इंप्लीमेंट करती है, जब मुझे वो चीजें पता चल गई, जो कि मुझे ये गोल्ड के जो आपके हायर कोर्सेस हैं, इसमें बहुत सारी चीजें पहले पता आ गई थी कि बड़ी बड़ी कंपनीजों में भी ये चीजें फॉलो होती है, इस तरीके से मार्केटिंग करती हैं कंपनियां। तो सर्वे करना है तो किस किस तरीके से सर्वे करती हैं, वो अपने प्रमोशन एक्टिविटी करती है तो किस तरीके से करती है, तो जो ऑफर्स चलाना है वो क्या देख करके चलाते हैं। तो ये चीजें आपके उन कोर्सों से समझ आ गया था कि नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं उस बड़े लेवल में नहीं बट छोटे लेवल में मैं इजीली कर सकता हूँ। अब ये चीजें मुझे, यदि मैं आपके फ्री वाले वेबिनार में या जो मार्केट में और भी वेबिनार है वहां पे कर रहा था, तो ये इतना डीप में कोई नहीं आ पाया। जब डीप पे कोई नहीं आ पाया था और ये वाली चीज करने के बाद में मुझे पता चल गया कि हाँ, यहाँ से हमको ये चीजें आती हैं और ये चीजें हम कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपके ये कोर्सेस में और जो और इस एकेडमी में जो सेशंस हैं वो उनकी मतलब एक माहौल, लाइक आपने कुछ दोस्त बनाए या नहीं बनाए, आई डोंट नो, आपने दोस्त बनाए नहीं बनाए, बट एक माहौल भी है, एक तरह से बहुत इम्पैक्ट है कि हाँ आप लोगों को एंगेज करा जा रहा है, टास्क दिए जा रहे हैं ताकि आप करते रहें कंटिन्यूअसली काम। करेक्ट सर। तो वो चीज है कि अभी जो ग्रुप में है सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। जब वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमारे लिए दोनों एक्सपीरियंस काम किए। उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस वो भी मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस वो भी मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने के पहले मैं उसमें थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं कि यार ठीक है, अब ये मेरे इसमें भी आ सकता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं अभी से क्या स्टेप लूं। तो ये तो है, ये तो क्योंकि क्या है, वो इस कम्युनिटी में सारे, किसी का छोटे लेवल का बिजनेस होता है, किसी का मीडियम लेवल का होता है, किसी का बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस होता है जिसका 5-5 करोड़ का टर्नओवर है। तो हमको सीखने के लिए 50,000 टर्नओवर वाले से भी बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि एक आइडियाज ही होते हैं। वो आइडियाज यदि हमको आ गया या वो चीज हमको पता चल गई और उसको यदि हमने इम्प्लीमेंट कर ली, तो वो हमको बहुत कुछ इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस में। तो डेफिनेटली सर बहुत कुछ ग्रेट नितिन, ग्रेट। आप जर्नी में लगे रहिए। इधर 1 मंथ ऑलमोस्ट आप अचीव कर रहे हैं 1.5 लाख सेल्स। इट मींस 20 to 25 रिटेलर तक पिच हुआ है आपका प्रोडक्ट। हाँ, so increase the visits, increase the sales, increase the formula and follow the systems, FMCG sales structured, digital formulas, और impactfully आगे बहुत कुछ है आपके लिए, इसे करिए आप। फिर आपके लिए जो भी आप चाहेंगे कि मेरे को जो भी चैलेंज आ रहा है, इट मीन्स क्विकली आपको मैं रिवर्ट करूंगा। और आई होप्स आप आगे और लोगों को भी सिखाएं इस अनुभव से, और कई लोगों को इस इंटरव्यू से भी बहुत वैल्यू मिलेगी जब वो देखेंगे इसे। और आप एज इन कभी भी गेस्ट स्पीकर के रूप में भी मेरी टीम से इनवाइटेड हैं, तो आप लोगों को सिखा सकते हैं।